मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं, साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था राजधानी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है कि शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती को ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करते हैं। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए। अपने परमिशंस में आप जाइए, देशों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा। भाइयों, महाराष्ट्र में विदेशी आक्रांता सालार मसूद को यही की धरती पर धूल में मिटाने का, मिट्टी में मिलाने का काम किया था। और इसीलिए इन सभी महापुरुषों के श्री चरणों में, तीर्थंकरों के चरणों में, भगवान बुद्ध के चरणों में, माता जानकी लव इसके चरणों में और महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक तरफ हम विकास की प्रक्रिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नया भारत का दर्शन हो रहा है। विकास और विरासत की एक नई आभा देश के अंदर देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। लोगों को गलतफहमी थी कि कैसे होगा। तब भी हर सनातन धर्मावलंबी एक ही बात कहता है, एक ही कहता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे।